चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। क्या बात कर रहे हैं? घने जंगल में एक सुंदर सुबह थी। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से टिमटिमा रही थी। मोटू, छोटा सा गोल मटोल हाथी, पानी में छप खेल रहा था। चिंकी बंदर पेड़ों पर झूलते हुए मस्ती कर रहा था और गुड्डू तोता आसमान में ऊंचा उड़कर जंगल का नजारा देख रहा था। उसी समय अचानक गुड्डू नीचे उतरकर जोर से बोला, अरे, यहाँ एक चमकता हुआ बीज पड़ा है। तीनों दोस्त जिज्ञासा से उसके पास पहुंचे। वह बीज साधारण नहीं था, उसमें हल्की हल्की जादुई चमक थी। कुछ देर बाद पास के एक बुजुर्ग कछुए ने कहा, यह जादुई बीज है, इसे सिर्फ सच्चे दिल वाले दोस्त ही बड़ा पेड़ बना सकते हैं। यह सुनकर तीनों ने फैसला किया कि वे मिलकर इस बीज को बोएंगे और इसे सुरक्षित रखेंगे। वे एक सुंदर सी घास वाली जगह चुनते हैं। मोटू अपने सूंड से मिट्टी हटाता है, चिंकी बीज रखता है और गुड्डू ऊपर से देखता है कि धूप सही पड़ रही है या नहीं। जैसे ही तीनों बीज को मिट्टी में दबाते हैं, जमीन हल्की सी चमकती है और एक छोटा हरा अंकुर बाहर आता है। तीनों खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन दूर से एक लोम्बा सब देख रही होती है। उसकी आंखों में लालच आ जाता है। ये बीज मेरे काम आएगा, वह मन ही मन सोचती है। अगले कुछ दिनों तक तीनों दोस्त अंकुर की खूब देखभाल करते हैं। मोटू उसे पानी देता है, चिंकी धूप ज्यादा पड़े तो पत्तों से छाया बनाता है और गुड्डू दूर से खतरा देखकर सतर्क करता है। एक रात तेज आंधी आती है, अंकुर डर से हिलने लगता है। तीनों दोस्त उसे बचाने के लिए उसके चारों ओर डाल की तरह खड़े हो जाते हैं और अंकुर टूटने से बच जाता है। अब लोम्बा चाल चलती है। वह मीठा बनकर आती है, फलों की टोकरी लेकर बोलती है, क्या मैं भी इस बीज को देख सकती हूँ? मैं भी मदद करूंगी। लेकिन गुड्डू की तेज नजर उसकी मंशा समझ लेती है। वह मोटू और चिंकी को संकेत देता है। तीनों सावधान हो जाते हैं और लोम्बा की पहली चाल असफल हो जाती है। जब दिन में चोरी न हुई तो लोम्बा रात में वापस आती है। सब सो रहे होते हैं। वह धीरे धीरे दबे कदमों से आती है और अंकुर को उखाड़ कर ले जाती है। सुबह तीनों उठते हैं तो बीज गायब। वे घबरा जाते हैं, दुखी होते हैं, पर तुरंत खोज में लग जाते हैं। गुड्डू ऊंचाई से उड़कर पैरों के निशान देखता है। चिंकी जमीन पर पंजों के निशान पहचानता है। मोटू अपने सूंड से मिट्टी सुघकर दिशा पकड़ता है। वे सुराग जोड़ते हुए जंगल के पुराने गुफा तक पहुंच जाते हैं, जहां लोम्बा ने जाल लगाया होता है। लोम्बा जाल फेंकती है और चिंकी उसमें फंस जाता है। मोटू जाल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह भारी है। गुड्डू ऊपर से चिल्लाता है, मोटू, जाल के किनारे से पकड़ो। मोटू गुड्डू की बात मानकर सही जगह से जोर लगाता है और जाल टूट जाता है। चिंकी आजाद हो जाता है। अब तीनों लोम्बा को घेर लेते हैं। लोम्बा गुस्से से कहती है, मुझे वो बीज चाहिए, वो मेरा है। मोटू शांत आवाज में कहता है, लोम्बा, बीज किसी का नहीं होता, ये पूरे जंगल का है और चोरी करके कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। लोम्बा धीरे धीरे शांत होती है, उसकी आंखें नरम पड़ती है। वह कहती है, मेरा जंगल सूख रहा था, मुझे लगा इस जादुई पेड़ से मुझे खाना मिलेगा, इसलिए मैंने चोरी की। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। गुड्डू बोलता है, अगर तुमने पहले बताया होता तो हम मदद करते। चिंकी मुस्कुराकर कहता है, चलो अब मिलकर पेड़ उगाते हैं। लोम्बा शर्माते हुए लेकिन खुशी से सिर हिलाती है। चारों मिलकर बीज को फिर से बोते हैं, इस बार सबकी एकजुटता के साथ। धीरे धीरे बीज एक बड़ा चमकदार पेड़ बन जाता है। उसकी शाखाओं पर जादुई फल लगते हैं, पत्तों से रोशनी निकलती है और पेड़ के नीचे छोटी जलधारा बहने लगती है। जंगल हरा भरा हो जाता है। अन्य जानवर भी आकर खुशी मनाते हैं। मोटू, चिंकी, गुड्डू और लोम्बा साथ खड़े होकर पेड़ को देखते हैं। मोटू मुस्कुराकर कहता है, जब दोस्ती सच्ची हो तो हर बीज पेड़ बन जाता है। और इसी खूबसूरत पल के साथ उनकी कहानी खत्म होती है।